हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा आप देने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी कुछ परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं, पहला प्रश्न करें, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। अब यहाँ देखिए, संयुक्त संख्या बोला है, तो संयुक्त संख्या कहने का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसका क्या होता है कि उस संख्या के अलावा उसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड किया जा सकता है। यानी 2 से अधिक जब गुणनखंड हो सकता है तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए हम 2 लिखते हैं तो इसका 1 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन यह भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है। हमने क्या कहा? 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, तो ये 2 नहीं होगा। तो 2 कैसी संख्या है? एक क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब आते हैं 3 के बाद 4 आता है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 3 के बाद 4 आता है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 1 लिख सकते हैं ना। तो 2 से अधिक गुणनखंड इसका मिल गया यहाँ, तो यही जो होगी सबसे पहली यानी सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4। आप इतना बात समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या जो होती है उसी को संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, पाई है एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाई जो होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, यह बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7 के बराबर हो सकता है, यानी लगभग में 22/7 होता है। अगर आपसे पूछे पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पाई का मान कैसी संख्या है, तो आपको बताना है कि एक परिमेय संख्या है। इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कहने का मतलब क्या है? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यानी एग्जाम्पल अगर देखें अपरिमेय संख्या का, तो रूट में होता है, √2 हो जाता है, √3 हो जाता है, √5 हो जाता है। मतलब जिसका रूट में से बाहर नहीं निकलता है वही क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो सब में रूट दिया है, लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह 3/12 है ना, तो 3/12 को हम क्या कर सकते हैं? 4 3 12, 4 बार में कट जाएगा तो 1/4 आएगा। 1/4 का वर्गमूल कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो ये तो 1/2 है, तो यह नहीं होगा, कट गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए 2/10 है, तो इसको हम काटते हैं तो 5 आएगा नीचे, तो 1/5 होगा, और रूट में है 1/5, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसको देखिए तो ये कट जाएगा, तो ये भी रूट से बाहर निकलेगा, 1 हो जाएगा। ये अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो इसका भी 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूट में 2/10। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको सॉल्व करके देख लेना है। अगर सॉल्व करने के बाद जो रूट से बाहर निकल जा रहा है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, और जो नहीं निकल रहा है सॉल्व करने के बाद भी वह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहे कि 2 संख्याओं के लौसो तथा मौसो बराबर है
तो संख्याएं हैं। लवसक कहने का मतलब क्या है? एलसीएम, एलसीएम आप बोल सकते हैं। अब मौसक कहने का मतलब क्या है? एचसीएफ। दो संख्याएं आपको दी गई है, इन दो संख्याओं के लौसौ तथा मौसौ बराबर है, तो वो संख्याएं क्या हो सकती है? तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों संख्याएं हमेशा बराबर होती है, क्योंकि उसी कंडीशन में एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो सकता है जब दो संख्याएं क्या है? बराबर है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 2 और 2 लेते हैं, दोनों संख्याएं बराबर है। इसका एलसीएम अगर निकालना चाहेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। एचसीएफ भी अगर निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। एलसीएम भी 2, एलसीएम भी 2 और एचसीएफ भी 2। तो दो बराबर संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यह क्वेश्चन दिया है, 12 वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यह 12 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.292929 लिख सकते हैं। डैश 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 जहाँ तक हम लिख दें। अगर इसको हम x मान लेते हैं और दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 100 x हो जाता है। अब बराबर में कितना होता है? 29.2929 जितना आप लिख सकते हैं। तो अगर ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, 99x हो जाएगा और बराबर में 29 आएगा। तो x बराबर कितना? 29/99, 29/99। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। यहाँ लिखिए, ये 29 दिया है तो देखिए 29 लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे। अब यहाँ 2 गो अंक पर बार है तो 2 गो 9 लिख देंगे नीचे। अब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है और इसका स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 में से 3 गया कितना? 1/4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप समझ सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो इसी को स्क्वायर कर देंगे, 3/4 आएगा और 1 में से 3/4 घटाएंगे तो हमको राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। यह देखिए एक द्विघात बहुपद दिया है, इनके शून्यकों का योगफल 5 है और गुणनफल 6 है। तो अगर द्विघात जो बहुपद है इसके शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो मानने के बाद क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 5, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है कितना? 6। एक समीकरण होता है द्विघात बहुपद निकालने का, x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। अब इसी के जगह पर यह मान रख देंगे तो रखने के बाद क्या हो जाएगा? x² माइनस यहाँ 5x प्लस 6 कहाँ दिया है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं यही है, यही एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा जो होता है द्विघात बहुपद का समीकरण यानी निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब ये याद रखेंगे, कभी द्विघात समीकरण भी निकालने के लिए आ जाता है और कभी द्विघात बहुपद भी निकालने के लिए आ जाता है। चलिए ये समझ गए होंगे आप। अब यहाँ देखिए, यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछा है
तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। इसमें सी क्या होता है, अचर पद, और ए जो होता है यानी बहुपद जो घात होता है उसका पद, यानी बहुपद का घात इसमें सबसे अधिक किसका है, वाई स्क्वायर है तो 2 है, तो इसी का जो है आगे वाला पद होता है ए का मान। सी का मान 8 है तो ए का मान 1 है, तो 8 हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो एफ ऑफ -1 का मान है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दीजिए इस इक्वेशन में। रखने के बाद जो मान आएगा वही मान क्या हो जाएगा, बहुपद का मान हो जाएगा। इसी पर बहुपद का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 3 इंटू -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 गुने 1 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2, 7 2 9 9 3 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दीजिए, इस बहुपद का मान निकल कर सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो जिस बहुपद का घात 1 उसका शून्यकों की संख्या भी 1, जिस बहुपद का घात 2 उसके शून्यकों की संख्या 2, यानी 2 घात वाले बहुपद की शून्यक 2, 1 घात वाले बहुपद की शून्यक 1, 3 घात वाले बहुपद की शून्यक 3। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, तो इसका शून्यक भी 1 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए बहुपद इतना का शून्यक है, तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, और जो x का मान निकलता है वही बहुपद का शून्यक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। यहाँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। आपको शून्यक दे दिया है, तो मान लीजिए एक शून्यक अल्फा है -4, एक शून्यक बीटा है 7। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा, तो 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा 7 गुने 4 7 चौका 28 माइनस में 28 होगा। कितना आप जान गए। तो बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो 3x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान -28 है तो -28 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो यहाँ देखिए कहाँ दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाएगा। चलिए समझ में नहीं आया फिर से वीडियो देख लीजिए, रोक करके देख लीजिए। चलिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है, पूछ रहा है। तो मान लीजिए एगो परिमेय संख्या मैंने 2 ले लिया, एगो अपरिमेय संख्या मैंने √2 ले लिया, इसको जोड़ दिए तो रूट जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, एक अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो प्लस में अपरिमेय संख्या आ रहा है। अब यहाँ देखिए एक 2 परिमेय संख्या ले लिया, फिर इसमें से घटा दिया √2 एक अपरिमेय संख्या को, यह भी एक अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो यहाँ पूछा क्या है, पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या
और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होती है, तो एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। रूट में 3 परिमेय संख्या यह बताना है। यहाँ देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट से बाहर निकल जाता है एक पूर्णांक बन जाता है वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं। अब देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है, यानी HCF है। HCF पूछा है, तो मान लीजिए हम 2 को अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2 और 3, और इसका HCF निकालते हैं तो 1 आ रहा है। इसी प्रकार 3 को अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2, 3 और 5, इसका भी हम HCF निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF यानी 1 होता है मौसो, जिसे हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। आप हिंदी में भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत। अनंत भी कभी लिखता है या अनगिनत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच जितनी चाहे आप परिमेय संख्या लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगिनत। चलिए यहाँ देखिए बोल रहा है कि द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर है x का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी की जगह पर -1 है। अब पहले से हमको -1 फार्मूला में है और ए की जगह पर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हमको 1 निकल कर सामने आएगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घातीय बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो पूछ रहा है घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद, जो होगा लीनियर पोलिनोमियल। चलिए तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे सारे वीडियो हम आपके लिए सारे प्रश्नों का वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।